मूल्यांकन कैसे करें? हम समाज, धर्म, परिवार सब में सफल हैं या नहीं? हमारे जीवन की सही दिशा है या नहीं? हम कैसे मूल्यांकन करें? प्रातःकाल हम प्रश्नों में विस्तार से इन प्रश्नों के जवाब देते हैं। इस समय हम इतना विस्तार से नहीं कह सकते। अभी प्रातःकाल के प्रश्न इसी पे चल रहे हैं। सामंजस्य यही है कि हम बड़ों को अपनी इच्छानुसार न चलाएं, हम उनकी इच्छानुसार चलें तो बहुत कुछ अपने आप सामंजस्य बैठ जाएगा। और बीच में से हटा दें। आज प्रातःकाल कहा था, से हटा दो, सारे सामंजस्य बैठ जाएंगे अपने आप। किसी भी वस्तु से, वस्तु को चाहो वस्तु से, माँ बाप चाहो माँ बाप से मत चाहो, परिवार चाहो परिवार से मत चाहो, भगवान को चाहो भगवान से मत चाहो। जैसे पांडवों ने कृष्ण जी से कुछ नहीं चाहा, किसको चाहा? उन्होंने यही शब्द कहा है, मधुसूदन मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। बस सामंजस्य सामंजस्य। हमने हर वस्तु पर से बैठा दिया और से की पूर्ति नहीं होती है तो काय का बाप, काय का गुरु, काय का भगवान, काय सब। 1 मिनट लगता है। जिस पेड़ में तुम्हारे लिए से कुछ नहीं मिलने वाला है उसको उखाड़ के फेंकने में कितनी देर लगती है? क्योंकि अब ये पेड़ से कुछ मिलने वाला। यही सबसे बड़ा संसार, यही सबसे बड़ा स्वार्थ है। और हम कहते हैं हम तुम्हें तो बहुत चाहते हैं। अरे मुझे नहीं चाहता, मेरे से चाहता है। कहने की बातें हैं सब ऊपर ऊपर से। बेटा मैं तुझे बहुत चाहती हूँ, मैं माँ हूँ ना। सही पूछा जाए बेटे को नहीं चाहती, बेटे। हाँ। और छोकरा भी कहता मम्मी पापा मैं आपको बहुत चाहता हूँ, कुछ नहीं चाह रहा है वो। से खतरनाक है। हर चीज में हमने अपनी से की वासना को स्थापित कर दिया है। इससे हमें ये मिले तो ठीक, नहीं तो हम नाराज हैं। काय का महाराज, काय का भगवान? हम भगवान को भी ठुकरा देते हैं। पता चले भगवान से कुछ मिलने वाला नहीं तो कहते भगवान बैठो। और से शब्द इतना खतरनाक है, इसी कारण से हमारे संबंध बिगड़ते हैं। आज हम उसको बहुत चाहते हैं और जैसे हमारा स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तैसे हमारे मन में विकल्प आ जाता है, हमारे उसके प्रति श्रद्धा टूट जाती है। तो वो उसके प्रति श्रद्धा नहीं थी, ये कहने की बातें हैं, प्रति श्रद्धा थी। और अपन क्या कहते हैं, भगवान मेरी आपके प्रति बहुत श्रद्धा है। नहीं है महाराज जी, हम आपको सब कुछ मानते हैं, आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही सब कुछ है, आप सब कुछ है, खूब सेवा कर रहा है महाराज जी, सब कुछ आप है। तू जैसी ज्यादा प्रशंसा पड़ता है ना बटरंगबाजी, मैं समझ जाता हूँ अभी से लगने वाला है। और करते 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 कहेगा महाराज जी बहुत दिन से चौका लग रहा है, 50 दिन हो गया। मैंने कि समझ गया, मैं तो पैर दबाने में समझ रहा था कि अभी से लगने वाला है। से लगने वाला है। और बहुत बार है सब बहुत। और यही अपने जीवन का सूचना दे दी। ताश्री उसके पक्ष में खड़े हो गए, द्रोणाचार्य खड़े हो गए, कृपाचार्य खड़े हो गए, कर्ण खड़े हो गए। सारी महाशक्तियां दुर्योधन के पक्ष में थी, फिर भी हार गया। मात्र इस कारण से, किस कारण से के कारण। उसने गुरु को नहीं चाहा, गुरु से चाहा। पितामह को नहीं चाहा, पितामह से चाहा। इसलिए से जब तक चलता रहेगा हम सब कुछ पाकर के भी सब खोते रहेंगे। और एक बार से हटा के देखो, कभी मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए, भगवान चाहिए बस, आपकी श्रद्धा कभी टूट ही नहीं सकती। कितने संकट आ जाएं, कितने भी संकट आ जाएं, आपकी श्रद्धा नहीं टूटेगी। कितने भी आप गुरु के प्रति से निकाल दीजिए, फिर कोई दुनिया की ताकत गुरु से आपको बिगाड़ नहीं कर सकती, छुड़ा नहीं सकती। क्योंकि हमें गुरु से कुछ चाहिए ही नहीं, हमें तो गुरु चाहिए, बस बात खत्म है। हमें गुरु से कुछ मतलब ही नहीं। गुरु हमारे चौके में नहीं आए, नहीं आए, हमें से चौके में आने से थोड़ी हमारे गुरु हैं। चौके में आए तो हमारे गुरु हैं और नहीं आए तो हमारे वाले।
चौके में आए तो गुरु हैं, नहीं तो काय के गुरु हैं। आशीर्वाद दें तो गुरु हैं, नहीं तो काय के गुरु हैं। यदि ये गुरु की तुमने परिभाषा बनाई है तो आपकी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। आप गुरु को पहचाने, इन बातों से गुरु नहीं है। हमारी रक्षा करें तो वही वाली बात है। भगवान हमें मालूम है कि आप सबकी रक्षा करते हो, और वो नए जूते खरीद के आया और मंदिर के बाहर जूतों की चोरी होती है, लौट के आया तो कहता भगवान मेरी, उसकी बहुत श्रद्धा थी, भगवान की शरण में कभी मेरा कुछ बिगड़ ही नहीं सकता, नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत रे तीन, और जूते चलेगा। वो कहता भगवान क्या मामला है? जब आप जूतों की रक्षा नहीं कर पाए तो मेरी क्या रक्षा करोगे? अब बोलो, हम भगवान से जूते भी रखवा लेंगे, है ना? तुम्हारे अनुकूल चले तो गुरु की श्रद्धा बनती है, तुम्हारे अनुसार चले तो महाराज है, भगवान है, माँ बाप है, सब है। और तुम्हारी इच्छा के प्रतिकूल चले और तुम्हारे मन में फितूरी आना शुरू हो जाती है। समझ लेना चाहिए, श्रद्धा, दुर्योधन की श्रद्धा श्री कृष्ण के प्रति नहीं थी, दुर्योधन की श्रद्धा उस 11 अक्षौणी सेना से थी। हमें सेना मिल जाए बस, उसके बाद क्या कर लेगा ये? तो बस यही सामंजस्य बैठाने का आज प्रातः काल का प्रवचन सुन लीजिए। आज यही प्रवचन मैंने प्रातः काल दिया था कि आप समझें आपका संसार क्यों बिगड़ रहा है। आप आज अच्छे धर्मात्मा हैं, कल क्यों टूट रहे हैं? दो भाई भाई की तरह जन्मते हैं और दुश्मन की तरह क्यों मरते हैं? किस कारण से? से के कारण से। आज माता पिता में झगड़े हो रहे हैं, आज परिवार टूट रहा है, से के कारण से। आज तो भगवान के प्रति श्रद्धा है, कल तुम मंदिर भी नहीं आ रहे। आज गुरु से तुम गुरु के अनन्य भक्त हो और कल गुरु के तुम देखना भी नहीं चाहते। क्यों? तुम्हारा से की पूर्ति नहीं हुई है। से हो जाए तो फिर देखो मजा आ जाता है। यदि हम कोई को सट्टा का नंबर बताने लग जाए ना, और जिसका नंबर खुल जाए तो काय का भगवान है? सुधा सागर ही भगवान है। बोलो मेरे भगवान की। अब भैया मेरे भगवान की नहीं बोली उसने, सट्टा वाले भगवान की बोली है। और जिस दिन सट्टा का नंबर नहीं लिखा उस दिन काय का भगवान हो। ये हो रहा है।